सीजन के पिछले पार्ट में हमने देखा किम को एक जुए खाने के चेयरमैन का कर्ज चुकाने के लिए $2.5 मिलियन की जरूरत थी, जिसके लिए वो किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढ रहा था जिसके जरिए वो 1 या 2 मैचेस से ही ये पैसे पूरे कर सके। इससे वो 3 साल पहले गायब होने वाली कोरिया की बेस्ट बॉक्सर को ढूंढकर बॉक्सिंग रिंग में वापस लाता है। सुक उसके साथ सिर्फ 2 मैचेस खेलने का कॉन्ट्रैक्ट करती है क्योंकि किम ने उसे कहा था कि रिटायरमेंट लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। सुक अपना पहला मैच जीत जाती है। दूसरा मैच खेलने के बाद सुक रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार थी, लेकिन किम अब नहीं चाहता था कि वो रिटायर हो। रात को सुक के साथ बातें करते हुए किम सुक को बताता है कि मैं स्कूल में बेसबॉल खेलता था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि टीम को मुझसे अच्छा पिचर मिल गया था। वो बताता है कि वॉन ने टीम में आते ही जगह बना ली थी, इससे मैंने खुद ही बेसबॉल खेलना छोड़ दिया। स्कूल के बाद में किसी कॉलेज भी नहीं गया और स्पोर्ट्स एजेंट बन गया, लेकिन मेरे जैसे लोग हमेशा नाकाम ही रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं होता। वो सुक से कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारे पास बॉक्सिंग का टैलेंट है। तो सुक कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती। किम पूछता है तुम क्या करना चाहती हो, तो सुक कहती है कि मैं किसिंग करना चाहती हूँ, जिस पर किम पूरी तरह शॉक्ड होता है। अगली सुबह किम को यॉन की कॉल आती है, जिसकी राइवल एजेंसी की एजेंट थी। किम उसकी कॉल सुनते ही चला जाता है, तो सुक उसके जाने के बाद जॉय से यॉन के बारे में पूछती है। जॉय उसे बताता है कि यॉन किम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। सुक ब्रेकअप का कारण पूछते तो वो कहता है कि किम डेटिंग करने में अच्छा नहीं है। किम को ओ की कॉल आती है, तो किम उससे पूछता है कि वॉन के बेटे के ट्रीटमेंट के लिए तुम पैसे कब दोगे, जिस पर ओ कहता है कि तुम इतनी जल्दी सुक का अगला मैच अरेंज करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें वॉन के बेटे के ट्रीटमेंट के लिए पैसे मिल जाएंगे। किम आको सुक के साथ मैच खिलाने के लिए एक जाल चलता है। वो पार्क के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग में बैठकर आको सुक के साथ मैच खेलने का चैलेंज देता है। पार्क स्ट्रीमिंग के दौरान ही आके कोच को कॉल करके आके सुक के साथ मैच खेलने के बारे में पूछता है, जिस पर उसे मजबूरन हाँ कहना पड़ता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वॉन ना करेंगे तो सबको ये लगेगा कि आप सुक से हारने से डरती है। इधर वॉन ओ से मिलने आता है, तो ओ से बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को जो $2.5 मिलियन का लॉस हुआ था वो पैसे किम हमें देने के लिए तैयार है। ये सुनकर वॉन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ना उसे ये पता था कि उसकी वजह से इतना ज्यादा लॉस हुआ था और ना ही किम ने उसे इस बारे में बताया था कि उसका कर्ज वो चुकाने वाला है। सुक हान के कहने पर उसे जिम में बॉक्सिंग सिखा रही थी। बॉक्सिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ किम आता है जो सुक का मोबाइल ठीक करवा कर आया था क्योंकि उसकी वजह से सुक का मोबाइल खराब हुआ था। उन दोनों को किस करता देख के किम मोबाइल वहाँ रख कर बाहर चला जाता है, जहाँ ओ उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि किम ने उसकी दी हुई डेडलाइन पर पैसे नहीं दिए थे। ओ का दामी किम के गले में रस्सी डालकर उसका गला दबाता है, जिस कारण किम बेहोश हो जाता है। किम को होश आता है तो वो ओ के ऑफिस में था। ओ से कहता है कि अगली बार अगर तुमने टाइम पे पैसे ना दिए तो तुम्हारी बजाय किसी और को नुकसान पहुंचाऊंगा। दूसरी तरफ सुक जिम से वापस जाते हुए वो शॉप पर देखते जो किम वहाँ छोड़ गया था। शॉपर के ऊपर एक नोट जिस पर लिखा था कि मैंने तुम्हारा मोबाइल ठीक कर दिया है। सुक समझ आती है कि जब वो और हैंड किस कर रहे थे तब किम वहाँ आया था, लेकिन उन्हें देख कर वापस चला गया। सुक शर्मिंदा हो जाती है। घर आकर सुक उसे थैंक यू का मैसेज करके सो जाती है, लेकिन रात को जब उसकी आंख खुलती है तो अपने रूम से बाहर आती है, जहाँ उसे सोफे पर किम सोया नजर आता है। किम सुक के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसे अपने घर ले आता था कि मीडिया और उसके फैंस उसकी पुरानी जगह जाकर उसे तंग ना करें, लेकिन खुद वो यहाँ नहीं रहता था। सुक किम के पास जाती है तो उसे किम के फेस पर चोट का निशान नजर आता है। वो किम से पूछती है, लेकिन वो उसे टाल देता है। किम अंदर जाने लगता है तो सुक उसे पकड़ कर सहारा देती है, तो किम कहता है मैं खुद चल सकता हूँ, लेकिन इसी दौरान वो गिरने लगता है तो सुक उसे पकड़ लेती है, जिस कारण वो सुक के ऊपर गिर जाता है। सुक को सॉरी कहकर किम रूम में चला जाता है। अगली सुबह सुक किम के जख्मों पर दवाई लगाती है और उसके लिए नाश्ता बनाकर छोड़ जाती है। किम की आंख खुलती है तो वो अपने दवाई लगी देखकर स्माइल करने लगता है। सुक हैन से मिलने स्कूल जाती है तो वो किम के खिलाफ सुक के कान भरने की कोशिश करता है। वो सुक से कहता है कि किम एक बदनाम एजेंट है जो प्लेयर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देता है, तो सुक उसे कहती है कि उसके बारे में ये सब रूमर्स है। हैन गुस्से से सुक से कहता है कि तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो, तो सुक चुप हो जाती है। फिर हैन उसे बताते कि मैंने स्कूल से रिजाइन दे दिया है क्योंकि मैं भी बॉक्सिंग इंडस्ट्री में एक एजेंसी के साथ काम करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा एजेंट बन सकूँ। सुक उसे बताती है कि ये मेरा आखिरी मैच है, इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी, जिस पर हैन उस पर चलाने लगता है कि तुमने पहले मेरी उम्मीदें बढ़ाई और मेरे रिजाइन करने के बाद तुमने ये सब मुझे बताया। उसका बर्ताव देखकर सुक बहुत हर्ट होती है। वॉन बेसबॉल खेलने के लिए ताइवान चला गया था। वहाँ जाने के बाद उसकी वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि हमारे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे एक जूनियर ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। वॉन समझ आता है कि ये सब किम करवा रहा था। उसे कॉल करना चाहता था, लेकिन उसने किम को बहुत बातें सुनाई थी जिस पर अब वो शर्मिंदा था। सुक सुबह को जॉगिंग कर रही थी जब रास्ते में उसे हैन मिलता है और उसे कहता है कि तुम रिटायरमेंट के बारे में एक बार फिर से सोच लो। वो सुक से कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से स्कूल छोड़ा है ताकि मैं बॉक्सिंग में तुम्हें ऊपर ले जा सकूं, जिस पर सुक कहती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं आखिरी मैच के बाद बॉक्सिंग नहीं करूंगी। इस सुनकर हैन गुस्से में सुक पर चलाने लगता है और तभी वहाँ किम आ जाता है। वो हैन से कहता है कि सुक ने एक बार मना कर दिया तो तुम भी उसका पीछा छोड़ दो। हैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रात को सुक किम और किम की एक्स के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, जहाँ एक्स किम से सुक के अमेरिका जाने के बारे में पूछती है, तो सुक हैरान होकर किम को देखने लगती है। किम कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन सुक उसकी बात सुने बगैर ही बाहर चली जाती है। किम उसके पीछे आता है तो सुक कहते है कि तुम भी हैन जैसे ही हो
जो मुझसे अपना फायदा निकालना चाहते हो। किम मुझसे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक बार अमेरिका जाकर बॉक्सिंग करके देख लो, अगर तुम्हें मजा ना आए तो तुम छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। सुख मना कर देती है तो किम उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम बॉक्सिंग छोड़ के खुश रहोगी? लेकिन उसी वक्त उसकी एक्स आकर किम से कहती है आकर न्यूज देखो। किम अंदर जाकर न्यूज देखता है जिसमें वॉन की सुसाइड के बारे में बताया गया था। वॉन के रूम से उसकी लाश मिली थी और साथ एक सुसाइड नोट था। किम को ये देखकर विश्वास नहीं होता तो वो बाहर आकर वॉन के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वॉन तो मर चुका था। किम वहीं बैठकर रोने लगता है। उसे वॉन के साथ बचपन से लेकर अब तक का गुजारा हुआ समय याद आने लगता है। वॉन की मौत का सुनकर किम ने 3 दिन से खुद को रूम में बंद किया हुआ था। वॉन के फ्यूनरल का सुनकर किम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शूज पहने बगैर ही घर से बाहर आ जाता है। सुख उसके पीछे शूज लेकर आती है, उसके साथ जाने का कहती है क्योंकि किम अपने होश में नहीं था। किम अकेला ही फ्यूनरल हॉल जाता है, जहाँ उसकी एक्स उसे देखते ही एक साइड पर ले जाकर घर वापस जाने का कहती है। किम कहता है कि मैं अपनी आंखों से वॉन की लाश देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वॉन अभी मरना नहीं चाहता था। एक्स उसे बताते कि वॉन को मैच फिक्सिंग के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो ये नहीं करना चाहता था। ये सुनकर किम शॉक्ड हो जाता है। वो किम को बताते कि वॉन के फ्यूनरल में रिपोर्टर्स भी आए हैं, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल के मुजरिम को मीडिया पर लाना चाहते हैं और वो इस सब के जिम्मेदार तुम्हें समझ रहे हैं। किम कहते हैं कि मुझे इसका चिंता नहीं, और अंदर जाने लगता है तो एक्स उसे कहती है कि वॉन ने अपने सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम भी नहीं लिखा, क्योंकि वो तुम्हें इस मसले से बचाना चाहता था। उसकी बात सुनकर किम अंदर जाने के बजाय ओ से मिलने उसके ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किम उसकी टेबल की दराज चेक करता है, लेकिन सब खाली थे। किम को एक लिफाफा मिलता है जिसमें वॉन की एक पिक्चर के अलावा कुछ नहीं था। किम ने वॉन के फ्यूनरल के बाद से फिर से खुद को अपने रूम में बंद कर लिया था। सुख उसकी एक्स को कॉल करके बुलाती है ताकि वो किम से बात कर सके। यौन घर आकर उसके रूम में जाती है तो किम उसके कंधे पे सर रखकर रोने लगता है। सुख देखती है कि उसने किम के रूम में जो ग्लास में फ्लावर्स रखे थे, किम ने वो ग्लास तोड़ दिया था और फ्लावर जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर सुख अपने रूम में आकर रोने लगती है। अगले दिन सुख सुबह को किम के रूम में जाकर जबरदस्ती उसे उठाकर अपने साथ जिम ले जाती है। वो किम से कहती है कि जैसे तुमने मेरी मदद की वैसे ही मैं भी अब तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो किम के हाथों पर बॉक्सिंग की पट्टियां बांधकर कहती है कि तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करके अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हो। किम किसी रोबोट की तरह उसकी बातें मान रहा था, लेकिन बॉक्सिंग के बैग पर किम का गुस्सा कम होता है तो दोनों बॉक्सिंग रिंग में ही बैठ जाते हैं। सुख उसे कहते हैं कि तुम मेरे सामने रो सकते हो। उसकी बातें सुनकर किम वॉन की बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं वॉन को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये कहकर किम रोने लगता है। किम पार्क से कहता है कि तुम्हें अपने न्यूज़पेपर में वॉन के बारे में आर्टिकल पब्लिश करना चाहिए, जिस पर पार्क कहता है कि अगर तुम सुख का मेरे साथ इंटरव्यू करवाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। किम को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानना पड़ती है। पार्क सुख का इंटरव्यू लेता है, जिसमें वो सुख से पूछता है क्या किम ने तुम्हें हायर करने से पहले तुम्हें कोई ऑफर दी थी, जिस पर सुख को याद आता है कि किम ने उसे मैच हारने का कहा था। सुख कहते हैं कि किम ने मुझे ऑफर दी थी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा मैच अरेंज करवाऊंगा। ये सुनकर पार्क की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो सुख से कुछ उगलवाकर किम को फंसाना चाहता था। इंटरव्यू के बाद किम पार्क को वॉन के बारे में आर्टिकल पब्लिश करने का कहता है तो पार्क उसे कहता है कि वॉन ने सुसाइड नोट में मैच फिक्सिंग के हवाले से किसी का नाम नहीं लिखा। वॉन किसी को बचाना चाहता था। इंटरव्यू के बाद किम सुख को अपने घर ले जाने के बजाय उसके डैड के घर ले जाता है। सुख उससे यहाँ आने का कारण पूछते तो वो कहता है कि आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते और तुम्हें अब मेरा कोलीग जे डील करेगा। सुख उससे पूछते कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो किम कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मैच अरेंज करवाऊंगा और मैंने ये वादा पूरा कर दिया। वो सुख से कहता है कि तुम अपना टाइटल मैच खेलने के बाद रिटायरमेंट ले सकती हो, क्योंकि हमारी यही डील हुई थी। सुख उससे पूछती है क्या तुम ये सब वॉन की वजह से कर रहे हो, तो किम उसे कोई जवाब नहीं देता। सुख को उसकी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि वो वाकई बॉक्सिंग नहीं छोड़ना चाहती थी। सुख सारी रात किम के बर्ताव के बारे में सोचती रहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि वो ये सब क्यों कर रहा है। अगले दिन सुख किम से मिलने उसकी एजेंसी आती है और उसे कहती है कि तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन तुम मुझे बीच में छोड़कर चले गए। किम कहता है कि अगर तुम टाइटल मैच नहीं खेलना चाहती तो मैं तुम्हारा मैच कैंसिल करवा के तुम्हें पेनल्टी के पैसे दे सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ। सुख कहती है कि तुम्हारा मुझे छोड़ देना मेरे लिए दुख की बात है, लेकिन किम उसे कोई जवाब दिए बिना चला जाता है। किम पार्क से मिलता है और उससे ओ के बारे में पूछता है। पार्क उसे बताता है कि ओ एक जुए की वेबसाइट चलाता था, जिसका मेन हेडक्वार्टर फिलीपीन में था। वो इस जुए से रोजाना $2 बिलियन कमाता था। पार्क बताता है कि ओ को फिलीपीन में पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन वो बेल पर रहा हो गया था और 2 साल पहले कोरिया वापस आया था। किम उसे कहता है कि मेरे पास वॉन के केस के बारे में इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। किम पार्क से कहता है कि मैच फिक्सर्स को पकड़ने में मेरी मदद करो, क्योंकि यही वॉन की मौत के जिम्मेदार हैं। किम वॉन के बेटे को देखने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था। किम वॉन की पत्नी से उसके बेटे के ट्रीटमेंट के पैसों के बारे में पूछता था। वो बताते कि वॉन का एक जूनियर कोलीग मुझे इस हॉस्पिटल में लेकर आया था। फिर वो किम को एक कार्ड दिखाती है जो ओ का था। किम समझ आता है कि ओ अब वॉन की फैमिली को यूज कर रहा है। किम वॉन की मौत के बाद से ओ से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। फिर ओ खुद ही किम को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। किम उसे कहता है कि तुम वॉन के बेटे का ट्रीटमेंट क्यों करवा रहे हो, तो ओ कहता है कि चेयरमैन नर्मदल इंसान है। जिस पे किम उसे कहता है कि उसके इलाज के पैसे देकर तुम लोगों ने उसकी वाइफ से एक नोट पर साइन करवाए, ताकि वो बाद में तुम्हारा ये कर्ज डबल पैसों से चुकाए। वो कहता है कि वॉन की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ हमसे वो पूरा कर रहे हैं, जो सुख के अगले मैचेस के पैसों से पूरा हो जाएगा। किम कहता है कि हमारी डील तब तक थी जब तक वॉन जिंदा था, क्योंकि मैंने वॉन की रक्षा के लिए ही वो डील की थी, लेकिन अब उसके मरने के बाद वो डील भी खत्म हो गई। उसकी बात सुनकर वो शॉक्ड होता है, तो किम उसे वार्न करते हुए कहता है कि वॉन की फैमिली और सुख से दूर रहना,
वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुख का आज बर्थडे था और किम ने उससे वादा किया था कि वो सुख की बर्थडे पर उसे गार्डन में लेकर जाएगा। सुख उस गार्डन में जाकर किम का इंतजार करने लगती है, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता तो सुख निराश होकर वापस जाने लगती है। तभी उसे किम नजर आता है जो गार्डन में उसे ही ढूंढ रहा था। सुख भागकर उसे हक कर लेती है, जिस पर किम बहुत हैरान होता है। किम के साथ रात तक टाइम स्पेंड करने के बाद किम जब उसे घर छोड़ने आता है तो सुख कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। किम कहता है कि वॉन को जानबूझकर मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में डाला गया है और मैं उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता तुम भी वॉन की तरह किसी स्कैंडल में फंसो, इससे टाइटल मैच के बाद तुरंत रिटायर हो जाना। सुख उसे कहती है कि मुझे सारी दुनिया से ज्यादा तुम पर विश्वास है, लेकिन किम उसे जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। वो किम को अपने जाल में ना फंसता देखकर सुख के डैड के रेस्टोरेंट जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपको और आपकी बेटी की बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। सुख के डैड उसकी बातों में आकर उसे सुख की जिम ले जाते हैं, जहाँ सुख को देखकर वो कोई प्लान बनाने लगता है। किम बेसबॉल के एक प्लेयर माँ को उसे मिलवाता है, क्योंकि वो माँ के जरिए वॉन के केस के लिए सबूत इकट्ठे कर रहा था। किम जानता था कि वॉन को मैच फिक्सिंग में उसके कोच ने जानबूझकर फंसाया था और वॉन के बाद वो ये काम माँ से करवाएगा। माँ के जाने के बाद जब वो अपने आदमी के साथ अपने ठिकाने पर जाता है तो किम भी उसका पीछा करता है ताकि उसके नए ठिकाने के बारे में जान सके। अगले दिन किम ओ का पीछा करता है जो सुख के डैड के रेस्टोरेंट गया था। और जब रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो किम उसकी गुट लगाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सुख से दूर रहने का कहा था, जिस पर वो बताता है कि चेयरमैन वॉन के मैच के नुकसान के बाद से बहुत गुस्से में है। सुख के मैच पे बहुत जुआ लगा हुआ है, इसलिए अगर वो ये मैच जीत गई तो चेयरमैन मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। किम उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम दोबारा मुझे सुख के करीब भी नजर आए तो मैं ये मैच ही कैंसिल करवा दूंगा। किम से गुट खाने के बाद ओ की हिकड़ी निकल गई थी, इसे किम की बातों पर वो हाँ कह रहा था। रात को किम अपने घर आता है तो उसे घर के बाहर सुख नजर आती है। वो किम से पूछती है क्या तुम मेरा लास्ट मैच देखने आओगे, तो किम हाँ कहता है। फिर सुख वहाँ से जाने लगती है तो लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो रुक जाती है और वापस किम के पास आती है। वो किम से कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जब तुम मेरे पास नहीं होते तब मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो कहती है कि अगर अब मैं तुम्हें ये ना बताती तो फिर कभी ना बता सकती। किम उसे कहता है कि तुम्हें मुझे लाइक करने पर पछतावा होगा क्योंकि मैं एक बुरा इंसान हूँ। उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैसे के लिए अप्रोच किया और अब तक तुम्हें यूज करता रहा, इससे मुझसे दूर रहना तुम्हारे लिए बेहतर है। सुख कहती है कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा क्योंकि मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद से दूर मत करो। अगली सुबह सुख जॉगिंग के लिए जाती है तो रास्ते में उसे हैन मिलता है जो उसके साथ जॉगिंग करने लगता है। वो सुख को बताता है कि मुझे तुम्हारे एजेंट ने आज तुम्हारे साथ जॉगिंग करने का कहा था, जिस पर सुख कहती है कि तुम्हें किसी के कहने पर कुछ नहीं करना चाहिए। हैन कहता है कि जिसे मैं लाइक करता हूँ उसके लिए ये कर सकता हूँ। सुख कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, तो हैन निराश हो जाता है, लेकिन वो ये पहले से जानता था। वो किम के मना करने के बाद भी सुख के डैड के रेस्टोरेंट आता है। कुछ देर बाद वहाँ सुख का ट्रेनर जॉय आता है और सुख के डैड से कहता है कि मुझे सुख के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनर की जरूरत है जिसके साथ वो टाइटल मैच के लिए प्रैक्टिस कर सके। ये सुनकर वो किम से बदला लेने के लिए उन्हें कहता है कि मैं एक बॉक्सर को जानता हूँ जिसके साथ सुख प्रैक्टिस कर सकती है। वो उस बॉक्सर को जिम लेकर जाता है तो सुख के साथ प्रैक्टिस करते हुए चीटिंग करता है और जानबूझकर उसे इंजर्ड कर देता है, जो ओ की साजिश थी। वो नहीं चाहता था कि सुख के मैच जीते। जॉय किम को कॉल करके जिम बुलाकर उसे सारी बात बताता है। किम उसे ओ की पिक्चर दिखाकर पूछता है क्या प्रैक्टिस के लिए बॉक्सर इसने दिया था, जिस पर जॉय हाँ कहता है तो किम ओ की चाल समझ आता है। वो सुख से मिलता है तो उसे तसल्ली देती है कि मेरी इंजरी मैच से पहले ठीक हो जाएगी, जिस पर किम सुकून का सांस देता है। सुख किम से पूछते कि तुमने एजेंसी से रिजाइन क्यों दिया, तो वो कहता है कि मैं काम से ब्रेक लेना चाहता था। किम वॉन की मौत के बाद काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो खुद को वॉन की मौत का जिम्मेदार समझता था। किम सुख को घर छोड़ना चाहता है तो जाने से पहले वो सुख को हक कर लेता है, जिस पर सुख खुश हो जाती है कि उसके दिल में भी उसके लिए कहीं न कहीं फीलिंग्स हैं। अगले दिन सुख का मैच था। सुख बॉक्सिंग में जाने से पहले किम का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ किम वहाँ आता है तो उसे ओ नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो स्टेडियम में जाता है तो किम भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उसे कहीं वो नजर नहीं आता तो किम जल्दी से सुख के रूम में जाता है क्योंकि उसे डर था कि वो सुख को नुकसान पहुंचा सकता है। किम सुख के रूम में जाती है, उसे देखकर उसे हक कर लेता है, जिस पर सुख भी हैरान हो जाती है। किम बाहर जाता है तो उसके पास ओ के 3 गुंडे आते हैं। वो किम से उसका मोबाइल मांगते हैं क्योंकि किम पुलिस को मैच फिक्सिंग के बारे में आज सब कुछ बताने वाला था। ओ के गुंडे किम को ओ के पास ले जाते हैं तो किम उसे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी मारो ताकि ड्रामा खत्म हो। ओ कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर सुख की मैच जीत गई तो फिर तुम्हें मारना पड़ेगा। तभी ओ के गुंडे सुख के डैड को भी वहाँ से ले आते हैं और उन्हें भी किम की तरह रस्सियों से बांध देते हैं। डैड को देखकर किम चिल्लाने लगता है। वो डैड से कहता है कि तुम अभी स्टेडियम जाकर सुख को मैच हारने का कहोगे और उसे बताओ कि अगर वो मैच नहीं हारी तो मैं किम को मार दूंगा। किम सुख के डैड को ये करने से मना करता है, लेकिन वो उससे ही बातें सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से सुख मुश्किल में फंसी है। डैड के मान जाने पर गुंडे सुख के डैड को स्टेडियम में ले जाते हैं। सुख बॉक्सिंग रिंग में आती है और स्टेडियम में इधर उधर किम को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आता। मैच शुरू होता है लेकिन सुख मैच पर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो किम के न आने के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान उसकी ओपोनेंट आओ से एक जोरदार पंच मारती है, जिस कारण वो नीचे गिर जाती है। सुख को गिरता देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोरिया की बेस्ट बॉक्सर थी जिसे कोई नहीं हरा सकता था। सुख नीचे गिर जाने के बाद भी किम के बारे में सोच रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे उठने का कह रही थी। सुख देखती है तो उसे किम के बजाय अपने डैड को देखती है जो उसे फिर से खड़े होने के लिए हौसला दे रहे थे। पहले राउंड के बाद ब्रेक मिलता है तो सुख जॉय से किम के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुमने किम से मैच जीतने का वादा किया था, इसलिए तुम्हें मैच पर फोकस करना चाहिए। 5th राउंड में आप फिर से सुख को एक पंच मारती है जिस कारण उसके नाक से खून निकलने लगता है। ब्रेक में सुख के डैड से कहते हैं कि अगर तुम हार भी जाओ तो ये कोई
बड़ी बात नहीं। जिस पर सुख कहते कि ये मेरा आखिरी मैच है, इसलिए मुझे ये जरूर जीतना है। सुख के डर उसे कुछ टिप्स बताते हैं जिन्हें यूज करके वो मैच जीत सकती थी। वो किम से कहते हैं कि मुझे लगा था कि वॉन की मौत के बाद तुम्हारी आकर निकल गई होगी। तो किम उससे पूछता है क्या वॉन को तुमने मारा है। वो कहता है कि सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर मारा है, क्योंकि तुमने भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और मैंने भी। जब वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा तो हमने उसे हमेशा की नींद सुला दिया। उसकी फजूल बातें सुनकर किम उस पर चलाने लगता है तो वो शैतानी हंसी हंसने लगता है। उधर मैच का फाइनल राउंड शुरू होता है। सुख को किम की बातें याद आने लगती हैं जिसने सुख से कहा था कि अगर तुम हार भी जाओ तो तुम्हें बॉक्सिंग रिंग बगैर किसी पछतावे के छोड़ना होगा। सुख अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है लेकिन आपसे ज्यादा अच्छी तैयारी करके आई थी, इसे आगे मैच जीत जाती है। सुख मैच हारने के बाद भी खुश थी क्योंकि उसे अपनी हार से ज्यादा आगे जीत की खुशी थी, जो 3 साल पहले सुख की वजह से टाइटल नहीं जीत सकी थी। हारने के बाद सुख आंख को गले लगाते तो पूरा स्टेडियम में उनके लिए तालियों का शोर होने लगता है। सुख के मैच हारने के बाद वो पिस्टल निकाल कर किम पर टान लेता है कि मुझसे कहते कि मैंने पहले पुलिस को सब कुछ बता दिया था और सबूत भी दे दिए थे, इससे मुझे मारने के बाद भी तुम अपनी सजा से नहीं बच सकोगे। उसकी बातों का ओ पे कोई असर नहीं होता, वो उस पर गोली चला देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है जिससे बेहोश किम के अलावा वहाँ कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ सुख मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में आकर अपने रात से किम के बारे में पूछती है तो वो गुस्से से कहते हैं कि वो मैच छोड़कर चला गया था। किम बाहर जाने लगती है लेकिन तभी जॉय अंदर आता है और उसे बाहर जाने से रोकता है। वो सुख से कहता है कि किम पुलिस के पास गया है, उसने कहा था कि वो खुद तुमसे कांटेक्ट करेगा। सुख कहते हैं कि मैं अभी उसे मिलना चाहती हूँ तो जॉय कहता है कि अभी वो तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। उसकी बात सुनकर सुख रोने लगती है। सुख प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेडियम में आकर बॉक्सिंग रिंग जाती है लेकिन तभी उसे स्टेडियम के दरवाजे में किम खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर वो भागकर रिंग से निकलकर उसके पास जाने लगती है। सुख के डैड उसे पकड़कर रोक लेते हैं। सुख डैड की मिन्नतें करने लगती है कि मुझे एक बार किम से बात करने दो, लेकिन उसे नहीं जाने देते। सुख अपने डैड को गले लगकर रोने लगती है। तब तक किम बाहर चला गया था जहाँ पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुख अपने डैड की बॉक्सिंग जिम में छोटे बच्चों को बॉक्सिंग सिखाती थी। सुख जॉय के साथ पार्क से मिलने आती है जो उन्हें बताता है कि किम जेल से बाहर आ गया है। किम ने उसके अलावा खुद को भी पुलिस के हवाले किया था क्योंकि वो वॉन की मौत का जिम्मेदार खुद को भी समझता था। उसे लगता था कि वॉन की मैच फिक्सिंग में वो भी शामिल था। पार्क ने बताते कि किम को 4 मंथ्स कैद की सजा हुई थी क्योंकि उसने बाकी मैच फिक्सर्स को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी। जॉय कहता है कि अगर वो जेल से बाहर आ गया है तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा, जिस पर पार्क कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन सुख जॉगिंग के लिए जाती है तो रास्ते में उसे किम मिलता है जिसे इग्नोर करके सुख आगे चली जाती है लेकिन किम उसे पकड़कर रोकता है तो सुख उसे पंच मारती है। किम उसे एक लॉलीपॉप देता है क्योंकि सुख जॉगिंग के बाद लॉलीपॉप जरूर खाती थी। सुख उसे कहती है कि सिर्फ लॉलीपॉप से मैं नहीं मानूंगी और अपने लिप्स पर उंगली रखकर उसे किस करने का कहती है, जिस पे किम शर्मा जाता है। किम इधर उधर देखता है फिर जल्दी से सुख को किस कर लेता है और यही हमारे सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।